एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। आज लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया। कानून मंत्री ने बिल पेश किया। बहुत सी बातें इसकी जो बताऊंगा, तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह जो विधेयक लाया गया, इस पे पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने इसे बकवास बताया, विपक्ष ने इसे सत्ता पक्ष की मनमानी बताया, इसे अव्यवहारिक बताया। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि यह देश के हित में है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस संविधान संशोधन बिल के लिए जो मत डिवाइड हुआ, पहली बार संसद में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई। इसमें 220 वोट सत्ता पक्ष को मिले, यानी भाजपा एनडीए समर्थक लोगों ने 220 वोट किए और विपक्ष को 149 वोट मिले। अब इसमें विपक्ष ने बहुत हल्ला मचाया कि बाहर तो गड़बड़ी करते ही थे, अब संसद में भी गड़बड़ी करने लग गए मशीन के द्वारा। तो बहुत हो हल्ला के बाद फिर पर्ची से वोटिंग कराई गई, और पर्ची से जब वोटिंग कराई गई तो पक्ष में 269 वोट मिले और विपक्ष में 198 मत पड़े। अब अंतर हो गया, पहले सत्ता पक्ष को 220 मिला, बाद में मैनुअल हुआ तो 269। इसी तरह से विपक्ष को पहले 149 वोट मिला था, बाद में 25 हुआ तो 198। इसमें बहुत हल्ला गुल्ला मचा, लेकिन इससे भी सत्ता पक्ष को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यानी इस समय जो संसद सदस्य हैं, उनमें से 362 संसद सदस्यों का वोट होना चाहिए, तब जाके 2/3 बहुमत हो पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुल 32 राजनीतिक पार्टियां बिल के समर्थन में थीं और 15 राजनीतिक पार्टियां बिल के विरोध में रहे। शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि ये 129वां संविधान संशोधन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो ये बिल लाया गया है, इसकी भूमिका और इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में 8 सदस्य थे और इस कमेटी के चेयरमैन थे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद साहब। कई निवर्तमान जज थे इस कमेटी में, कई जाने माने राजनेता थे इस कमेटी में। उन्होंने एक खाका खींचा, सरकार के सामने रखा, और जिसमें 5 प्रमुख बिंदु हैं। उन बिंदुओं को आधार मान के यह विधेयक लाया गया और संसद में इसकी अभी बहस होगी। फिर ये अगर यहाँ पास होता है तो राज्यसभा में जाएगा और इसके बाद फिर राष्ट्रपति जी के यहाँ जाएगा। अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब इस विधेयक को लेके बहुत चर्चा है, तमाम लोग सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर ने आज बनारस में कुछ लोगों से इस विषय पे बातचीत किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जनता क्या सोचती है इस बिल के बारे में। तो वह बातचीत हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस बातचीत को आप देखें और आप क्या सोच रहे हैं इस विषय में, आपकी नजर में क्या ठीक रहेगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में स्वागत है। हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। सरगर्मी तेज हो गई है, जिस तरीके से लगातार उसका वोटिंग भी पड़ा है, और जिस तरीके से वोटिंग पड़ने के बाद भी जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि 2034 में लागू हो पाएगा पूर्ण रूप से। हमारे साथ है बनारस के लोग हैं और आम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है उसको लेकर ये बताइए कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, एक बार सारे चुनाव करने की बात कही जा रही है, इस बात को लेकर क्या मानते हैं? जो सरकार की ये पहल है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को जो ये अभी जो पेश किया गया या दिखाया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक आरओ, एआरओ और पीसीएस और यूपीपी इतनी परीक्षा हुई। जब एक परीक्षा एक दिन में नहीं हो पा रहा है
तो ये पूरे भारत का चुनाव का मामला है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वो ये बताइए कि ये एक चुनाव नहीं करा पा रही है सरकार, और इतनी बड़ा डिसीजन, तो ये क्या है कि मुद्दों से भटकाने के लिए, समाज देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये तानाशाही हिटलरशाही रवैया जो अपना रही है सरकार, इससे कुछ नहीं सरकार जो कर रही है सरकार, ये देश की जनता पे बोझ लादने का प्रयास हो रहा है। अभी तो बहुत प्रक्रिया है, अभी तो ये भी लोकसभा में पास किए, अभी जाएगा राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अभी ये इनका जो जुमलेबाजी जो चलता आया है, इसी तरह जनता को गुमराह करने का इनका एक बहुत अच्छा रवैया है। इस रवैये से ये, क्योंकि आप देखे होंगे इनका हिटलरशाही का नतीजा ही था कि 2024 के चुनाव में ये बहुमत अपना नहीं सिद्ध कर पाए। तो बताइए वन नेशन वन इलेक्शन में बहुमत कहाँ से सिद्ध कर पाएंगे। इन्होंने जो वोटिंग कराया है उसका भी जानते हैं, उसका एक मानक होता है कि कितने सांसद सिग्नेचर होना चाहिए या उसके पक्ष में वोट पड़ना चाहिए। तो अभी तो ये प्रक्रिया है, ये अपने तरफ से दिखा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। तो जब आप जानिए एक छोटा छोटा परीक्षा आप नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप पूरे देश का एक बात बताइए, एक भारत के नागरिक के नाते अगर हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर परीक्षा से और चुनाव से आप जोड़ रहे हो। देखिए क्या है कि आप जो काम करेंगे, जो कार्य आप करेंगे, उसी कार्य के तहत आपको देखा, उसी निगाहों से लोग देखते हैं कि आपका कार्य क्या है। आप जितने भी कार्य किए हैं, अभी एक और पहले बिल आया था जो 2032 के बाद वो बिल इनका लागू होगा, महिला बिल या कोई बिल था। तो महिला आरक्षण ये कर रहे हैं, वो 2032 के बाद आएगा। तो ये भी बिल इनका आएगा जब ये सत्ता से बाहर चले जाएंगे, तब इनका बिल आएगा, क्योंकि जनता इनके कामों को देख रही है, इनके जुमलेबाजी नतीजों को देख रही है। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त है। ये वन नेशन वन इलेक्शन और ये जो है कि ये कहा जाए कि हर मुद्दे से भटकाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा ला रहे हैं। लगभग 4 साल से राजभर समाज भी दर दर की ठुकरें खा रहा है, उसको भी, वो भी हिंदू है, उसको अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपने कलकत्ता का एक अल्पसंख्यक का आया था हाई कोर्ट का डिसीजन, आप उसको देख, वो दिखाई पड़ गया। और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, आपकी सरकार एक गरीब, शोषित, वंचित, अपेक्षित समाज का हक अधिकार नहीं मिल रहा है। आप वन नेशन वन इलेक्शन लेकर चल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? अभी हमारे बीच में हमारे सचिव महेंद्र राजभर जी अपने विचार को दिए, तो उनके विचार से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। और रही बात कि जब हम एक छोटा सा जो है, कहने का मतलब है कि जब छोटी छोटी हम परीक्षाएं जो है एक दिन में हम नहीं करा पा रहे हैं, एक एक परीक्षा हमको चच्चर दिन में कराना पड़ रहा है, तो हम तो इससे सहमत नहीं हैं कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन एक बार में यह पूरा हमारा संभव हो जाएगा। यह बात है जो हमारे देश में, प्रदेश में ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन लोगों का मकसद है कि वन नेशन वन इलेक्शन से ये पार्टियां भी हमारी समाप्त कर देंगे, जो जितनी छोटी छोटी पार्टियां बना करके अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, अपने पिछड़े समाज का विकास करना चाहते हैं। पिछड़े समाज के लोगों का जो पार्टियां हैं उनको भी समाप्त करने के इन लोगों की जो है कि विचारधारा बनी है, ये विचार है इनका। ये बहुत एक बड़ा आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं विलुप्त हो जाएंगी, निश्चित विलुप्त हो जाएंगी। लेकिन ये छोटी पार्टियां हैं, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इनको तो भाई इसका बहिष्कार करना चाहिए। जो लोग बीजेपी में चले गए हैं वो भी बीजेपी के गुणगान करने में लगे हैं। उनको ये नहीं पता हो रहा है कि जो हवा चल रहा है उस हवा में हमको सीमेंट दिया जाएगा या रौंद दिया जाएगा। तो इनको भी तो थोड़ा सा समझ, ऐसा है कि इनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, लेकिन यह स्वयं सोच रहे हैं कि अब मैं अगर अलग से अपना जो है यह पार्टी का विस्तार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो शायद मैं ही स्वयं समाप्त हो जाऊंगा। इस डर से जो है वह कभी भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, बनारस के लोग थे, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बताए हैं अपनी बातें। बहुत सारी बातें, अभी प्रश्न बहुत सारे खड़े होंगे जब ये बातें खुलकर और आएंगी। तो इन्होंने एक बात बहुत मार्के की कह दी है कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उन पे कहीं ना कहीं रौंदने का जो ये सिलसिला है वो जारी किया गया है, लेकिन इन क्षेत्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कब जागेंगे, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यानी 2034 में लागू हो पाता है या नहीं। विस्तार भारत के लिए विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे विस्तार भारत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।